क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आजकल लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी या वारंटी होती है, कुछ दिनों की कुछ महीनों की। आप कोई भी सामान खरीदते हैं मैया 10,000 का भी हो, उसकी भी गारंटी या वारंटी कुछ दिनों की होती है। लेकिन सच्ची बताऊं, इस शरीर की कोई वारंटी गारंटी नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाए चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए कहता हूं तैयारी रखो अपनी, कभी भी आवे चलो। मैया सो जाओ, हम कह रहे हैं तैयारी रखो, मैया बोली ठीक है कर रहे हैं तैयारी। अभी से आंखें बंद करने लगी। पड़ोसी अपने हो गए, रिश्तेदार अपने हो गए, घर मकान अपना हो गया, पर जिसे अपना बनाने आए अभी तक वो अपना नहीं हुआ। तो बताओ फिर उसे कब अपना बनाओगे, कब उससे नाता जोड़ोगे। जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे परीक्षित ने प्रश्न किया, बताओ मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा भगवान की शरण में आओ, ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना लगो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर, बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा आप लोग परेशान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं मैया। एक सज्जन बोले महाराज जी पेट भरने के लिए हम परेशान हैं। सच्ची बताऊं मैया, आज कोई भी पेट भरने को परेशान नहीं है। फिर काहे परेशान है, बोले तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट भर जाए इतना तो भगवान ने सबको दे रखा है। अब आदमी परेशान क्यों है, तिजोरियां भरने में लगा है। पता नहीं क्या करेगा, बांध के ले जाएगा। हमारे यहां तो मैया कफन में जेब नहीं होते, आपके यहां होते हैं क्या। अच्छा सैमसंग में मतलब यहां वहां। अच्छा बड़े बड़े शहरों में कफन में जेब होते होंगे, नहीं नहीं, कलकत्ता में भी नहीं होता। अच्छा मैं आपके गांव में होता है कफन में जेब, नहीं होता। नहीं आपके यहां नहीं, कहीं नहीं होता। हमें लगा कहीं तो होता होगा। जब हम लोगों को इतना ज्यादा हाय हाय करते देखते, एक आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में था, फिर भी पैसा पैसा पैसा। हमें लगा शायद इनके यहाँ कफन में भी जेब होते होंगे, क्योंकि ये भर के ले जाने की तैयारी में है। एक बूढ़ा आदमी था, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, 2-4 दिन में निपट जाएंगे। बूढ़े को घर ले आए, बहुत अति बूढ़ा था, 95 साल की उम्र रही होगी। घर परिवार में किसी को ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि कष्ट होगा, जिंदा रहेगा तो। अब बूढ़ा आदमी पलंग में बैठा बैठा रोए, डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन में मर जाओगे। 95 साल का बुढ़ा रो रहा है। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, बोले कोई और डॉक्टर हो तो दिखा दो। मतलब 95 साल के बाद भी इनकी इच्छा मरने की नहीं है। सबने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं, जहां दिखाए हैं वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। 3 दिन में 2 दिन निकल गए, आज आखिरी दिन था। अब वो जोर जोर से रोए। आज एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। अब उसने बुलाया अपने बच्चों को, क्यों बड़ा बेटा कहाँ है। हाँ पिताजी हम आज नहीं कहीं गए, आज आपका है ना गमन, आज घर पे ही। अच्छा बड़े तुम हो, हाँ। मझला कहाँ, मझला मझला भी दौड़ के, हाँ पिताजी हम हैं। छोटा कहाँ है, छोटा
मैं आ गया, दौड़ के आया, ये पिताजी मैं आ गया, ये हम तीनों यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे आज आपको छोड़। उस बुढ़े ने गुस्सा करते हुए बोला, मूर्खो तुम तीनों यहां हो तो दुकान में कौन है? ये कह के बुढ़ऊ निपट गए। मरते मरते भी आदमी का लोभ समाप्त नहीं होता। सारी जिंदगी ही तो पैसा ही कमाना है। पैसा साथ देता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरते ही ना। क्यों जी मैया? पैसा ही यदि हमारा संगी साथी होता तो फिर पैसे वाले मरते, अमर हो जाते। पर बेचारे सब चले गए, धरा का धरा रह गया उनका पैसा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा कमाते समय भगवान को भूल जाना बुरा है। खूब पैसा कमाओ, पर जो भी पैसा कमाओ यह भाव बना के कमाओ कि प्रभु आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में यह पैसा लगता रहे, दीन दुखियों की सेवा में यह पैसा लगता रहे। तो पैसा कमाना भी सफल है और पैसे का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं पैसा कमाकर दीन दुखियों की सेवा करने लग जाऊं तो पैसा होना सफल है कि नहीं? अब पैसा होकर कोई शराब पीने लग जाए, सोरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए तो फिर उसका पैसा तो व्यर्थ है। गलत जगह पर खर्च होए, है ना जी? अब देखो ना मैया, सत्संग करोगे, धन आवे तो धन का सदुपयोग करो। बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा धन का सदुपयोग करना है। अभी आपने देखा कि एक बड़े बाप की औलाद चरस अफीम लेता हुआ पकड़ा गया। काश इनके पिता ने समझाया होता कि बेटा धन का सदुपयोग करना चाहिए, तो सही काम करते, सही रास्ते पर चलते तो धन भी बचता, इज्जत भी बनती, जय जयकार भी होती, लोक भी सुधरता, परलोक भी सुधर जाता। लेकिन गलत काम करने से लोक भी बिगड़ा। लोक बिगड़ा कैसे? अब सारे लोग क्या कहेंगे? थू थू थू, देश से गद्दारी। क्यों जी, क्या कहेंगे? कोई चरस अफीम गांजा बेचे और पिए तो ये क्या है? देश से गद्दारी ही तो है। भाई हमारी सरकार जो काम की परमिशन हमें नहीं देती, हम वो काम करेंगे, वो गद्दारी। तो लोक भी बिगड़ गया ना। जब तक जिएंगे समाज कहेगा गद्दार है ना। वो काम करते हैं जो देश मंजूर नहीं करता, कानून संविधान मंजूर नहीं करता, तो लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। इसलिए कहता हूं, बच्चों को धन देने से पहले बच्चों को संस्कार दे देना। नहीं, बड़े बाप की औलाद को आप सब देख रहे हैं, ये धन का ही परिणाम है। धन तो दे दिया बाप ने, संस्कार नहीं दिया। नहीं दोगे सर्वनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैया? हाँ, इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना विधाता दे दें उतने में खुश रहो। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? आपको याद हो तो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से बोलो मैया। मैया जी, ओ मेरी मैया, क्या है बताओ सबसे बड़ा धन? क्या? कौन सा? सबसे बड़ा धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास करोड़ पैसा हो, करोड़पति आप हो, लेकिन आपके पास संतोष नहीं है तो करोड़ होने पर भी ना तो अच्छी भूख लगेगी, ना तो अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपके भीतर संतोष नहीं। इसलिए जितना विधाता दे रहे हैं उतने में प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। हम पैसा क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए कमाते हैं, हम खुश रहे। पर पैसा आने पर भी हम खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर पैसे आने का अर्थ क्या है? आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप खुश नहीं रहते,
और कोई रिक्शा वाला उसके पास 200-500 रुपए हैं और वो बहुत खुश रहता है, तो मैं मानता हूँ कि जिसकी होंठों में ज़्यादा मुस्कान है वही सबसे अमीर है, वही सबसे धनवान है। आप कहाँ रहते हैं, किस ब्रांड के कपड़ा पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी होंठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितना रहते हैं। आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बड़ी कोठी बड़े बंगले में रहें, पर आप खुश ना रहें, तो क्या है उस कोठी का अर्थ, क्या है उन कपड़ों का मतलब। और आप घास की झोपड़ी में खुश हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं जो महलों में। भैया बताओ हमारी बात गलत है, हम गलत कह रहे हैं? नहीं। इसलिए कहा करता हूं कि स्माइल रखा करो होंठों पर, मुस्कान रखा करो और मुस्कुराया करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की, मेरा गम ना कोई समझ सका, क्यों? क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, हर हाल में खुश रहा करो। मर जाओगे, अरे हंसते हंसते मर जाओ। अच्छा है रोते रोते मरने से अच्छा है कि? आपको क्या लगता है, आपको कैसे मरना है, रोते रोते कि हंसते हंसते? कबीरदास जी कहते हैं इस सिलसिले में, कबीरदास जी का पक्ष सुनिएगा। कबीरदास जी कहते, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे रोते रोते तो आए ही हो, तो रोते रोते जाओगे क्या? अरे रोते रोते आए हैं, अब हम हंसते हंसते जाएं हमारी याद में, हमारे जब नाम पर ये दुनिया रोए, भला आदमी चला गया। कुछ ऐसा कर जाओ जमाना रोए। इसलिए कैसे मरना है मैया? हाँ, इसलिए स्माइल रखा करो। सास गाली दे तो देती रहे, हमें खुश रहना। हाँ दे दे, तेरा मुंह दर्द करने लगे चुप हो जाना बुढ़िया, हम तो हंसेंगे। हम तेरे चक्कर में, तेरा मूड खराब है तू मर, हम तो स्माइल करेंगे, हंसेंगे। खुश रहो। बहू गाली दे तो चूल्हे में जाए, सासू मां तुम हंसा करो। तू, तेरा मूड खराब है आज, तेरे पति ने तुझे मारा होगा तो पूरा गुस्सा सास पे उतार रही है, तू मर, हम हंसेंगे, खुश रहेंगे। इनके चक्कर में, दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में काहे अपनी स्माइल बिगाड़ते हो? 84 लाख योनियां पार कर दी हैं आप लोगों ने, तब कहीं जाकर आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। कुत्ता बिल्ली को हंसते मुस्कुराते कभी ना पाया होगा आपने, आपको हमको हंसने का मौका मिला। इसलिए खूब हंसा करो, हंस लो, इसके बाद पता नहीं अभी हंसने का मौका कब मिलता है। खूब हंस लो, हंसा करो, खुश रहा करो, हर हाल में। अकेले रहा करो घर में तो भी हंसती रहा करो। हाँ। कुल मिला के होंठों पे मुस्कान बना के रखो। कोई हमें गाली दे रहा है, उसके चक्कर में हमारा मूड ऑफ हो जाता, अरे उसने हमें गाली दे दी, अरे पागल वो गाली निकाल रहा मुंह से, वो जाने, उसका काम जाने, उसका दिमाग खराब है। आज उस पर कुत्ता सवार हो गया है, भौंक रहा है, भाव 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 भाव। हम काहे उसके चक्कर में, हम स्माइल करें, हंसें, खुश रहो। आप जब उसका मूड ठीक हो जाएगा बातचीत कर लेंगे, काहे अपना दिमाग खराब करो इन दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में। कहो जी, करना चाहिए। अभी इनमें से, आप में से कोई खड़ा हो के हमें गाली देने लग जाए तो आपका विचार है, आप स्वतंत्र हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, मुंह आपका है, आप स्तुति करें या गाली निकालें, मर्जी आपकी। आप कर रहे हैं गाली गलौच, हमें क्या करना, आप करो, हम तो अपनी कथा सुनाएंगे। जो आपको करना है आप करो, हमें क्या करना, हम कथा सुनाएं। तुम रास्ता भटक रहे हो, भटक जाओ, हम रास्ता ना भटके। हमारा काम है सही रास्ता दिखाना, चलना ना चलना आपका काम है।
इसलिए आप सही रास्ता दिखा दो और उसके बाद खुश रहा करो। कोई बात सुने ना सुने, माने ना माने, हमारे भगवान मंदिरों में आप जाकर देखना, हमारे सीताराम मुस्कुरा रहे हैं, राधे श्याम मुस्कुरा, कोई भी मंदिर में कभी भी चले जाना, रात के 12 बजे पर्दा खोल कर देखना, भगवान पर्दे के भीतर अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, हाँ या ना? भगवान के होठों पे स्माइल है ना, मुस्कुरा रहे हैं। फिर भगवान पर्दे के भीतर भी खुश हैं और तुम पर्दे के बाहर भी दुखी हो। इसलिए खुश रहा करो, खुश रहा करो। और ये खुशी कब मिलेगी? एक बहुत बड़ा राजा था, उसके द्वार पर एक भिखारी आया, भिक्षाम देहि। राजा खुद निकला, राजा ने उसे भिक्षा में बहुत सारा धन दिया और राजा ने कहा, महाराज ये बताओ कि हम राजा हैं, हम राजा होकर भी इतने प्रसन्न कभी नहीं होते जितने आप भिखारी होकर हो। बताओ इस प्रसन्नता का राज क्या है? तब उस भिक्षुक भिखारी ने कहा, उसने कहा, महाराज ना हमें पिछले कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता। जो समय बीत गया हम उसे याद नहीं करते और जो आएगा उसकी फिक्र नहीं करते। हम तो वर्तमान में रहते हैं और जो व्यक्ति भविष्य की चिंताएं छोड़ देगा और भूत की चिंता छोड़ देगा, अपने अतीत को भूल जाओ और अपने भविष्य को, उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ और वर्तमान में आप कार्यरत रहो, मेहनत करो, वर्तमान में रहो। जो व्यक्ति वर्तमान में होता है वह खुश होता है। अब देखो, आप अभी कल को भूल जाओ, पिछले कल को, अगले कल को भूल जाओ तो आप खुश हो जाएंगे। और अभी आपको याद आ जाए, अब कल वहाँ जाना है, जाएंगे कि नहीं, अब बेटी सयानी हो गई है, विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, ये होगा कि, अब कल सोच, कल की चिंता फिर करते रहो, मरते रहो। अरे भाई, जो कल होना है वो कल होगा। कल के चक्कर में हम आज क्यों बिगाड़े? क्यों जी? जो कल होना है उसे तुम रोक सकते हो? फिर इसलिए वर्तमान में खुश रहा करो। इसलिए हमें मैया किस में खुश रहना है? मैया कल किसने देखा? कल बोलो, कल किसने देखा? आपके पास आज है क्या? कल आपके पास है? आपके हाथों में अभी क्या है बताओ? वर्तमान हमारे हाथ में है, क्या कल हमारे हाथ में है? अरे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता कर करके आज काहे रो रहे हो? इसलिए आज हाथ में जो है उस आज में खुश रहो, आज में प्रसन्न रहो। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों को हम हंसकर गुजार सकते हैं। अरे भविष्य की चिंता देखो, भविष्य की चिंता ज्यादा ना किया करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो तो होके रहेगा। मैया आपके टालने से टल जाएगा? यदि हमारे टालने से ही टल जाता तो राम जी तो भगवान थे, अपना वनवास टाल देते क्यों? राम जी तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वो अपना वनवास क्या टाल नहीं सकते थे? मेरी माँ टाल सकते थे, लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो भगवान के साथ भी होके रहेगा। तो जब भगवान के साथ भी होनी होके रहेगी तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मेरे साथ तो जो होना है होके रहेगा। फिर कल की चिंता में आज काहे रोने बैठ जाएं? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? उनमें हमें रोने की जरूरत? कई लोग 10 साल बाद क्या होगा ये सोच के रोते हैं। अरे पागल, तुम रहोगे 10 साल बाद? खुश रहो, गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या?
मौत आएगी, मर जाएंगे। एक सज्जन, अभी कोरोना काल में हमने सुना, एक सज्जन कोरोना के डर से छत से कूद के मर गया। उसे लगा हमें कोरोना हो गया, मर गया, और उसके मरने के बाद चेकअप हुआ तो उसे कोई कोरोना नहीं था। तो आत्महत्या करके काहे मरते हो भैया? मौत आएगी तो मर लेना, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी मर जाएंगे, हाँ, पहले ही मर जाओ, ये समझदारी नहीं है। आएगी तब देखेंगे, जब तक नहीं आ रही है तब तक संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करो। मैदान छोड़ के भागना नहीं है। तलवार लगेगी तो छाती पे लगेगी, वीरों की भांति मरो, कायरों की तरह मर के भी क्या पालोगे? कायरों की तरह मरकर भी क्या पालोगे? मरना ही है, छाती में तलवार सहो, क्यों जी? सही है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा, सुनना, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो होना है वो होके रहेगा किसी भी बहाने से। इसलिए भैया, ना कल की चिंता करो बीते हुए कल की, ना आगे की चिंता करो आने वाले कल की। वर्तमान में बिहारी जी का चिंतन करो, भगवान का ध्यान धरो। जो होना है होएगा। तुम्हारे हमारे चाहने से क्या होता है? क्या तुम्हारे हमारे सोचने से, चाहने से कुछ होता है? कुछ होता है तो कर लो, अपने मन का कर लो। क्या आप लोगों ने चाहा था कि कोरोना आए? नहीं चाहा, फिर भी आ गया। क्या आप लोगों ने चाहा था कि लॉकडाउन लगे? नहीं चाहा, फिर भी लग गया। तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या है तुम्हारे हाथों में? क्या है? कुछ नहीं। क्या तुमने सोचा, चाहा था कि तुम्हारा नुकसान हो, फिर भी हो गया? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, फिर भी आ गया? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारे बाल पक जाएं, फिर भी पक गए? क्या तुमने चाहा था तुम्हारे दांत गिर जाएं, फिर भी गिर गए? तुम्हारे हाथ में क्या है? ना तुम्हारे हाथ में तुम्हारा लड़कपन है, ना तुम्हारी जवानी है, ना तुम्हारे बुढ़ापा है। अरे समय पर सब होएगा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारे हाथ में मुस्कान है, खुश रहा करो, बाकी सब भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाथ सब भगवान के हाथ में। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारा बेटा होगा कि बेटी होगी? बताओ किसके हाथ में? बोलो। स्त्री गर्भवती है, घर के सारे लोग अंदाज लगा रहे हैं बेटा ही होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी। हाँ जी, अंदाज लगाए रहो, पर होना वही है जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम जबरदस्ती माथा मार रहे हो, जबरदस्ती टेंशन ले रहे हो। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। इसलिए खुश रहा करो हर हाल में। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना हमारे हाथ में कुछ है, सब विधि के हाथ में है, अर्थात परमात्मा के हाथ में सब है। इसलिए उसके हाथ में है, उसके हाथ में रहने दो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है ये बताओ? क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं। ऐसा मत कहो आपके हाथ में स्माइल है। करो, ऐसे करो, घी बोलो, घी 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 घी, ऐसे। ये स्माइल आपके हाथ में। आप जब चाहो हंस सकते हो, आप जब चाहो मुस्कुरा सकते हो। इसलिए जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में स्माइल है, खुश। सास गाली दे फिर भी खुश, घी घी। तुम्हारे से हंसी ना आए तो चुपचाप घी 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 बोलते रहा करो। सास गाली दे रही है, मरे तो तुम घी 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 करते रहो। थोड़ी देर स्माइल रखो, चुप हो जाएगी तो फिर खुश हो जाना। कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, लेकिन स्माइल है, हाँ या ना? तो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम कर लो, जो भगवान के हाथ में है वो तो भगवान कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, भगवान के हाथ का सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब आपके हाथ में आ जाए। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोच सोच के मर गए, वो ना कर सके अपने मन का, तुम क्या कर लोगे?
ये संसार में मैया हमसे, अच्छा बताओ, आज से ठीक 100 साल पहले आप में से कोई था? और आज से ठीक 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई बचेगा? कहानी 100 साल की है। याद रखना, 100 साल पहले ना आप थे ना हम थे, लेकिन आपका गांव, आपका शहर, मेरा भारत था। मेरा भारत लोगों से भरा हुआ था। मतलब 100 साल पहले भी लोग थे और 100 साल बाद भी लोग रहेंगे। ना वो लेके कुछ जा सके, ना हम लेकर कुछ जा सके, ना आगे कोई लेके कुछ जा सकेगा। इसलिए अपना लोक परलोक बना लो, यही हम सबकी समझदारी है। बेवकूफ़ों की तरह हरकत ना करो, संसार के मूर्खों की तरह भागो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या? बताओ आपका क्या है? बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो, क्या आपका है? जल्दी से बोलो, क्या आपका है? कुछ नहीं ना, गलत आपका उत्तर। आपका है, क्या है आपका? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे भगवान है। मीराबाई ने गाया है कि मेरे तो, मेरा कौन? बेटा बेटी पति पत्नी मेरे नहीं है, भगवान मेरे। इसलिए ये ना कहा करो मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है। बस वही तुम्हारे हैं, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आप उन्हीं को छोड़कर बाकी सबको अपना पकड़े बैठे हैं। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा। बस यही गलती तुम्हारे बाप दादों ने भी की थी और उसी रास्ते पर तुम भी हो। मीराबाई बहुत समझदार थी, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, वो मेरे हैं। उन्हें तो आप अपना कहते नहीं है और बेटा बेटी टिंकू पिंकू को अपना मानते रहते। ये मेरा, ये काहे का तेरा है? शादी होने दे, तुझे छोड़ के चला जाएगा। पता नहीं आप अज्ञान में रहने के आदी हो गए हैं। आपको कितनी भी ज्ञान की बातें दी जाएं पर फिर वही। कितना भी समझाए कोई, घर जाते जाते सब निकल जाता है। इसलिए ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझा करो। भगवान जो दे दें वैसे खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और जब भगवान शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के पास, पांडवों को 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर देने को तैयार नहीं था। देखो आदमी को लोभ कितना गिरा देता है, लोभ कितना गिरा देता है। दुर्योधन का लोभ ही उसके पतन का कारण बना। शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने 56 भोग दिए। भगवान ने कहा मंजूर नहीं, हम विदुरानी के छिलके खाएंगे। और जाकर भगवान विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा छोड़ी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन की वस्तु स्वीकार करते, पर भगवान वस्तु के नहीं, भक्त के प्रेम के भूखे हैं। प्रेम को स्वीकार कर लिया। और देखो ना, माता शबरी, माता विदुरानी से छिलके का भोग लगाते हैं, छिलके खाते हैं। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान खाते क्या हैं? उत्तर दो, बताओ भगवान क्या खाते हैं? मैया बताओ भगवान खाते हैं या नहीं? खाते हैं। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? एक सज्जन बोले महाराज जी हमने तो 4 रोटियां और खीर रखी थी भगवान के सामने और 1 घंटे तक रखी रही। 4 रोटी ज्यों की त्यों वापस आई, खीर ज्यों की त्यों वापस आई। भगवान ने तो कुछ खाया नहीं। हमने कहा भैया भगवान के खाने का ढंग अलग है। भगवान ऐसे नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं। तो फिर भगवान कैसे खाते हैं? हमने कहा समझो, ऐसे खाते हैं भगवान। ये माना कि ये देखो, ये पुष्प है, इस पुष्प में खुशबू है। हमने खुशबू ले ली और फिर इसको तराजू में रखा। तराजू में रखा तो माना कि इसका 10 ग्राम वजन है। इसको हमने तौल कर देखा, 10 ग्राम था। 10 ग्राम वजन होने के बाद हमने फिर से इसकी खुशबू ली और खुशबू लेने के बाद फिर से तौला। तो बताइए क्या इसका वजन कम होगा? कम होगा? हमने खुशबू ले ली फिर भी इसका वजन कम
नहीं हुआ। उसी तरह भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं? बोले भक्त के भावों की खुशबू भगवान ग्रहण कर लेते हैं। मेरे भक्त का भाव कितना है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे जो भक्त का भाव होता है खिलाने का, वह भाव ग्रहण करते हैं भगवान। इसलिए भगवान को भावग्राही बोला जाता है। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए भावग्राही है ना मैया जी। भाव को स्वीकार करने वाले हैं भगवान। इसलिए भाव रखा करो। विदुरानी ने भाव रखा तो भगवान ने छिलके खाए, माता शबरी ने भाव रखा तो भगवान बेर खाए, सुदामा ने भाव रखा तो कच्चे चावल खाए। अरे भाव होगा तो भगवान आपके घर भी आएंगे और आपकी रोटियों का भोग लगाएंगे। होना चाहिए सिर्फ भाव, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही क्या क्या बना देती है। बाजार से जब हम नारियल खरीदते हैं तो वह नारियल होता है, लेकिन वही नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है उसके बाद वो नारियल नहीं होता। उसमें श्रद्धा मिल जाने के बाद वह नारियल प्रसाद बन जाता है। ये श्रद्धा है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रामेंस प्रभु के। सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है, चाहे प्रसाद। इसलिए हमारे वैष्णव संत जन जो होते हैं, भक्त जन जो होते हैं, वो भगवान की प्रसादी का भी बहुत महत्व मानते हैं कि ये भगवान की प्रसादी, ये पुष्प है, ये फूल है, ये पुष्प है। पर जब ये भागवत पर चढ़ जाता है और ये भागवत पर चढ़ने के बाद हम आपको देते हैं यही पुष्प, तो आपके लिए यही पुष्प प्रसाद बन जाता है, क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा मिल गई। पानी पानी होता है, लेकिन उस पानी में जब श्रद्धा मिलती है तो वही पानी भगवान को नहलाने के बाद वही पानी चरणामृत हो जाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा मिल गई है ना। इसलिए श्रद्धा जरूरी है, भाव जरूरी है। भाव के बिना सब बेकार है। श्रद्धा भाव, जिसे प्यार भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम जी को क्या पसंद है? मैया, ओ मैया, क्या पसंद है राम जी को? मैया, ओ मेरी माँ, क्या पसंद है बताओ? राम जी को क्या पसंद है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने वाला है वो जान जाए और नहीं जानने वाला नहीं जाने। भगवान को प्रेम पसंद है। भगवान केवल प्रेम के भूखे, इसलिए भगवान से प्यार किया करो। लेकिन आप फिर उल्टा काम कर जाते हैं, प्यार आप संसार के लोगों से करने लग जाते हैं। मैया, आप बताओ किससे प्यार करती हो? पति से करती हो कि नहीं? क्या जितना पति से करती हो उसका आधा भी भगवान से कर लोगी तो चलेगा। जितना बेटे से प्यार करती हो उसका आधा भी भगवान से कर लोगी चलेगा। पर विडंबना यह है संसार के लोगों से जल्दी प्यार हो जाता है, भगवान से नहीं हो पाता, पता नहीं क्या। जबकि प्रेम भगवान से होना चाहिए, पर क्या बताएं, भगवान को छोड़ के बाकी सबसे प्यार है। लोगों को पता नहीं किस किस चीज से, आजकल लोगों को कुत्ते से प्यार है। कुत्ते, मैया, आप लोगों को तो नहीं है कुत्ते से प्यार? एक मैया कथा में आ गई और कथा सुन सुन के बहुत रोए। बहुत पुरानी बात है, कोई गुरुजी कथा सुना रहे। अच्छा, गुरुजी की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी
और सामने ही बैठ के मैया कथा में, पूरी कथा में रोए। तो एक दिन महाराज जी ने पूछ लिया, मैया बहुत रोती हो, क्या बात है, भगवान की याद आती है क्या? रोती रोती बोली, महाराज 15 दिन पहले हमारा बकरा मर गया। अरे बकरा मर गया तो कथा में रोती क्यों हो? बोले महाराज आपकी दाढ़ी हमारे बकरे के जैसी है, आपकी दाढ़ी देख देख के रोना आता है, बकरे की याद आती है। लोग कथा में बैठ के रो रही है, पर किसके लिए? बकरे के लिए। यदि इतना भगवान के लिए रो लिया होता तो भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता। लेकिन विडंबना तो ये है, संसार के लिए रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए ये आंखें रोती कहाँ हैं? भगवान की याद में जल्दी आंसू भी नहीं आते। अब क्या बताएं क्यों नहीं आते? क्योंकि भगवान से प्यार नहीं हो पाता, प्रेम नहीं हो पाता। संसार के लिए आंसू इसलिए आ जाते हैं क्योंकि संसार से अटैचमेंट जल्दी हो जाता, लगाव जल्दी हो जाता, प्रेम जल्दी हो जाता। विडंबना। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान से प्रेम कर लो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। माता शबरी ने क्या किया? प्रेम ही तो किया। केवट ने क्या किया? प्रेम ही तो किया। भरत जी ने क्या किया? प्रेम ही तो किया। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी से प्रेम ही तो किया। गोपियों ने क्या किया? भगवान से प्रेम ही तो किया। अरे जिन जिन ने प्रेम कर लिया वो सब भगवान को प्रेमी प्यारे लगने लगते हैं। और जो भगवान से प्रेम नहीं करते, संसार से ही उलझे रहते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। इसके बाद भगवान जब धराधाम को छोड़कर गए, उसके बाद मनु जी, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए। 12 भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति माँ के यहाँ कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र क्या है? माता देवहूति ने प्रश्न किया, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमाने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं इंद्रियों की इच्छाएं, मन की इच्छाएं पूरी करते 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 ऊब गई हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, ये समस्या हम सबके साथ है। हम लोग कब से अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, लेकिन आज तक आपकी और हमारी इच्छाएं पूरी हुई? मैं ये बताओ, इच्छाएं पूरी हुई? नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी इच्छाएं कब पूरी होंगी? वो हमें तारीख जरा बताए जाना, कब पूरी होंगी? क्या आपकी पैसों की इच्छाएं पूरी हो गई? क्या विषयों की, भोगों की इच्छाएं पूरी हो गई? कितना भी आप भोग भोग लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी लग्जरी जीवन जी लो, पर फिर भी इच्छाएं हैं कि कुछ इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। इसलिए हम कहा करते हैं मैया, जिंदगी इच्छाओं के हिसाब की ना हो, जिंदगी जरूरत के हिसाब की हो। देखो, जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। जरूरत और इच्छा ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, आपकी जरूरत क्या है? बताओ भैया जी, बताओ जरूरत क्या है आपकी? मैया आप बताओ, आपकी क्या जरूरतें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये क्या है हमारी? ये क्या है? जोर से बोलो। ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन हमारे गले में बड़ा सा हार होए ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी इच्छा है। हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी इच्छा है। हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो ये हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं की गुलामी करोगे तो आप मर जाओगे। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, कभी पूरी नहीं होंगी।
एक आदमी पैदल जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास साइकिल होती। एक आदमी साइकिल में जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। एक मोटरसाइकिल में जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास कार होती। एक आदमी कार में जा रहा था, उसको लगा मेरे पास BMW होती। एक BMW में जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास फरारी होती। और बड़ी इच्छाएं, जो फरारी में चलता है उसको लगता काश मेरा अपना हेलीकॉप्टर होता, काश अपने मेरे खुद की एरोप्लेन होती। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अंत जो 10 लाख रुपया की जो 10 लाख रुपए की गाड़ी पर चलता है ना मैया, उसकी इच्छा है कि उसके पास 50 लाख की गाड़ी हो। जो 50 लाख की गाड़ी पर चलता है उसकी इच्छा है कि वो 1 करोड़ की गाड़ी पर चले, और जिसके पास करोड़ की गाड़ी है वो चाहता है 5 करोड़ की गाड़ी मेरे पास हो। और जो 5 करोड़ की में चलता है, जरा उससे पूछ लो तू सुखी है? वो भी कई आंसू बहाएगा। ये दुख है, ये कष्ट। हमारे यहाँ कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आपके यहाँ कहावत है कि नहीं ये वाली? समझती हूं मैं ये इस कहावत का अर्थ। इस कहावत का अर्थ क्या है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमारा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी खरीद के ले आया, हमें लग रहा वाह बड़ा आदमी है 50 लाख की। लेकिन जब उससे पूछा, बोले महाराज बड़ा गलत किया, और 50 लाख की गाड़ी में 10 लाख तो कैश दिया था, 5 लाख बैंक से दिया, 15 लाख बाकी लोन कराया। अब किस्त देने का जुगाड़ी नहीं है, व्यवस्था वो 2-3 महीने बाद बैंक उठा के ले जाएगी। लग रहा है पड़ोसी अच्छा है, पर जरा उससे पूछो तो सही, आजकल का आदमी परेशान क्यों है मैया? क्योंकि वह देखा देखी में जी रहा है। उसको लगता है पड़ोसी के पास 20 लाख की गाड़ी है तो मैं 40 लाख की खरीदूं। अरे पड़ोसी पड़ोसी है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? आज लोग कर्जा ले ले के गाड़ियां खरीद रहे हैं, कर्जा ले ले के घर बनवा रहे हैं, और बाद में कर्जा ना चुका पाने से बैंक उठा के ले जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जितना चादर हो उतना पांव पसारो। अरे 10 लाख की गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? 5 लाख की गाड़ी से काम कर लो। जब भगवान पैसा दें तो खरीद लेना, कर्जा लेके खरीदने से क्या होगा? 10 लाख की गाड़ी से काम चलता है तो 20 लाख की गाड़ी के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? और आपके पास 20 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख की गाड़ी के सपने क्यों? देखो मैया, जीवन में सादगी हो। जो आदमी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है वह आदमी सुखी होता है, और जो अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलता है सारी जिंदगी उसकी इच्छाओं से दौड़ाती हैं, और शांति तब भी नहीं है जब उसके पास वो इच्छा के मुताबिक गाड़ी घोड़ा आ जाता है, तब भी शांति नहीं। हाँ या ना? इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है मैया जी? क्या मैया? संतोष। जो विधाता दे दें उसमें संतोष रखो। केवल संतोष नहीं, जो विधाता दें उस पर परमात्मा का धन्यवाद कि प्रभु मैं इस लायक नहीं था जिस लायक आपने मुझे बना दिया है। क्या हम इस लायक थे जिस लायक ईश्वर ने बनाया? इसलिए हर पल उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करो। इसलिए भगवान का धन्यवाद जितना दिया है वो कम नहीं है। मैया हमें ईश्वर ने जितना दिया है वो कम, पर लोगों को बहुत कम लगता है। लोगों को बहुत कम लगता है। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हमारा पड़ोसी 5000 के जूते पहनता है। हमने कहा पागल, उसे क्या देखता है जो 5000 के जूते पहनता है? कभी उनको भी देख लिया करो जिनके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। उनसे आप अच्छे हैं, लेकिन आप तो हमेशा उनको देखते हैं जो 5-5 हजार के जूते पहनते हैं। कभी उनको भी देखा करो जिनसे आप बहुत अच्छे हैं, जिनके पाँव, मैंने कई लोगों को देखा है हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा कि नहीं? उनसे अच्छे हो के नहीं, फिर भी शिकायत करते हो भगवान तुमने क्या दिया, और भगवान तुम्हें भी वैसा ही बना दे तो कर क्या लोगे? इसलिए धन्यवाद देना सीखो,
शिकायत करते करते तो उम्र निकल गई, समय बीत गया। इसलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। कपिल भगवान के माता देवहूति ने कहा हमें हमारा मन परेशान करता है। भगवान कपिल ने कहा माँ, मन परेशान करे तो मन को भगवान से जोड़ दो, मन भगवान में लगाओ। एक सज्जन हमसे बोली महाराज जी हमारा तो मन भगवान में लगता ही नहीं। हमने कहा मन भगवान में ना लगे तो भी लगाओ, अभ्यास करो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनका मन भगवान में नहीं लगता? बोलो हाथ उठा के। नहीं लगता ना मन? कहो, बताओ नहीं लगता, फिर हम उपाय बताएंगे। देखो, जब आपका मन भगवान में ना लगे, छोटा सा बच्चा जब स्कूल नहीं जाता ना तो माँ जबरदस्ती भेजती है। पहली बार स्कूल जाता है बच्चा, 2 बार 3 बार जाए, फिर रोता है, जाने से मना करता, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, माँ जबरदस्ती भेजती है और जाते जाते फिर उसका अभ्यास हो जाता है। फिर वही स्कूल उसे अच्छा लगने लगता है, वही पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगती है, और वही बच्चा जो स्कूल जाने से रोता है, वही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़े पद पर जाता है और सेवा करता है। उसी तरह मन भगवान में ना लगे कोई बात नहीं, ना लगे तो भी भगवान की कथा सुनो, तो भी भगवान का दर्शन करो, तो भी माला जपो। कब तक नहीं लगेगा? ना लगे तो भी सीताराम सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण बोलते रहो, दर्शन करते रहो, कथा सुनते रहो। नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? उसी की चलेगी क्या? एक ना एक दिन आपका मन लग जाएगा, भगवान में लगेगा, आपकी जीत होगी। यही अभ्यास है। ये क्या है मैया जी? अभ्यास। मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करो। एकदम से कुछ नहीं होता। अभ्यास करने से क्या क्या होता है? आप जब छोटे से थे, मैया ये बताओ, आप जब साड़ी पहली बार आपने पहनी तो आपको साड़ी पहनना आया एक बार में? बोलो हाँ या ना? नहीं आया, परंतु आपने उसका अभ्यास किया। छोटा सा बच्चा, उसे कपड़ा पहनना नहीं आता, माँ अभ्यास कराती है, ये हाथ यहाँ डाल, ये हाथ यहाँ डाल, ये सिर से ऐसे डाल। करते करते बच्चा अपने से कपड़ा पहनने लग जाता है। पहले उसे कपड़ा पहनना नहीं आता, पर माँ सिखाती है ना, और बच्चा अभ्यास करता है। आप पहली बार जब रोटी बनाई थी तो आपकी रोटी गोल आई थी, गोल बनी थी? बोलो मैया, मैया बोलो मेरी माँ, आपको गोल गोल रोटी आई नहीं? पर आपने अभ्यास किया, बनाते रहे, आपको रोटी बनाना आ गया। अभ्यास करने से यदि आप रोटी बनाना सीख गए, कपड़े पहनना सीख गए, आप गृहस्थी चलाना सीख गए, अभ्यास से यदि ये सब सीख गए तो अभ्यास करो, एक दिन मन को भी अपने वश में कर लोगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये गीता का वाक्य है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? अर्जुन जैसे गांडीवधारी कह रहे हैं मेरा मन चंचल है। अर्जुन जैसों का भी मन चंचल है तो हम जैसों का कितना होगा? तो भगवान ने उपाय बताया, अभ्यास। मन को वश में करने का क्या करना है? जोर से बोलो, अभ्यास।